यदि गठबंधन के साथ तालमेल मेरा नहीं हुआ तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी करेंगे। मेरे पार्टी का हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पशुपति पारस रहना तो बीजेपी के साथ चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने ये तय कर रखा है कि उन्हें चिराग पासवान के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हॉल्ट पर रोक दिया गया पशुपति पारस को, और उसके बाद आगे बढ़ गई चिराग पासवान के साथ बीजेपी। लेकिन लगातार पशुपति पारस जो है यही कहते रहे कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा हैं, और छोटी छोटी मांगे जो हैं वो बयान के ज़रिए वो एनडीए में करते रहे। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं वो अब पशुपति पारस को कोई भी भाव नहीं दे रही है। खगड़िया पहुंचे थे कि पशुपति पारस, और उन्होंने बयान में कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है। ये जो लाइन है पशुपति पारस जो है वो लगातार कहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो एनडीए का हिस्सा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले जो है वो पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से डिमांड आई कि तरारी सीट जो है उन्हें दिया जाए। तरारी में उपचुनाव होने हैं क्योंकि तरारी के विधायक जो हैं वो सांसद बन गए हैं। सो अभी चुनाव आयोग की तरफ से डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कब चुनाव होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर, जल्दी होंगे, ठीक है। और पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से जो है वो डिमांड किया जा रहा था कि ये सीट जो है उन्हें दे दी जाए, क्योंकि सुनील पांडे जो हैं उनकी पार्टी के नेता हैं और 2020 विधानसभा चुनाव में तरारी में सेकंड रनर भी थे। लेकिन बीजेपी जो है उनकी बात को नहीं मानती और खुद सुनील पांडे को तोड़कर जो है बीजेपी अपनी पार्टी में लेकर आती है। और लगातार ये देखने को मिला है कि पशुपति पारस जो हैं वो आरक्षण के मुद्दे को ही देख लीजिए, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर देख लिए तो नीतीश कुमार पर भी हमला बोलने से चुकते नहीं हैं। और तीसरा लाइन जो है वो बोलते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है। खगड़िया पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के साथ बात बने तो ठीक, नहीं तो वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पूरा बयान सुनिए, फिर आगे और भी बहुत कुछ बताते हैं। संगठन पर मेरा विश्वास है और उसके हिसाब से हमारी तैयारी, मैंने अपने वर्कर्स को, मैंने जिलाध्यक्ष को कहा है कि हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं, ईमानदार सहयोगी दल हैं। मेरा प्रयास होगा कि 243 सीट पर हम पार्टी के संगठन को मजबूत करें। एनडीए गठबंधन के साथ यदि मेरा अच्छा व्यवहार रहा, तालमेल हुआ, तो जो हम 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें जिस गठबंधन के साथ जाएंगे उनको भी फायदा हो। यदि गठबंधन के साथ तालमेल मेरा नहीं हुआ तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी करेंगे। मेरे पार्टी का चुनाव है। तो पशुपति पारस जो हैं वो जो है अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि कोई भी भाव जो है उनको न बीजेपी की तरफ से मिल रहा है और ना ही महागठबंधन के नेताओं की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है। ना ही तेजस्वी यादव उन्हें पूछ रहे हैं और ना ही बीजेपी वाले ही पूछ रहे हैं। बार बार पशुपति पारस अपने मुखारबिंद से बस यही कहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है। अगर एनडीए का हिस्सा है तो कहीं भी उनकी पूछ क्यों नहीं है। और कहीं न कहीं पशुपति पारस भी ये समझने लगे हैं कि वो बस अब कहने भर के लिए एनडीए में हैं, अब असल में बीजेपी वालों ने उनको बाहर कर दिया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।